निस्बत जो मेरे पीर की है, इसको सहारा बनाकर इस आग के अंगारों पर खड़ा होता हूं कि कुछ गलती हो भी जाए तो माफ फरमाना, क्योंकि मेरे सामने वो फरमान आलीशान आता है कि कितने ही इस उम्मत के ऐसे वाज करने वाले, तकरीरें करने वाले और खुतबात देने वालों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो जो बात करते थे उस पर अमल नहीं करते थे। और कल क़यामत के दिन को कहा जाएगा, तुम तकरीर करते थे अपनी वाह वाह के लिए, तुम्हें दुनिया में मिल गई। तुम तकरीर करते थे बड़े अपनी मशहूरी के लिए, इश्तिहारों पर नामों के लिए, बड़े बड़े अलकाबात के लिए तुम्हें मिल गई। तुम तकरीरें करते थे रकमें मुकाकर और फिक्स करके, वो दुनिया में तुम्हें मिल गए, आज उसमें तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं। और यहां मुझे दामाद रसूल, वलियों के सरदार, सैयदों के बाप, शेरे खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया याद आ रहा है कि हुजूर के पास एक औरत आई और उसने अर्ज किया, हुजूर मेरा ये बच्चा जो मेरे साथ है ये मीठा बहुत खाता है, इसको आप तंबीह फरमाएं कि इससे इसके दांत भी खराब हो सकते हैं और बीमारी भी हो सकती है, ज्यादा गुड़ मत खाया करें। मौला अली ने फरमाया, जाओ बीबी, कल आना, मैं इसको नसीहत करूंगा। उसने सोचा कि वो बहुत जबरदस्त नसीहत हुजूर करने लगे हैं। जब अगले दिन आई तो हुजूर ने सिर्फ 2 लफ्ज फरमाए, बेटा मीठा मत खाया करो, इससे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। उस औरत ने अर्ज की, हुजूर ये आप कल भी फरमा सकते थे। मौला अली ने फरमाया, जिसका नाम लेकर आज मिंबरों पर लोग खड़े होते हैं, बीबी मैं कल खुद गुड़ खा के बैठा था और मैं इस बच्चे को गुड़ खाने से कैसे रोकता। इस मिंबरे रसूल पर, जिस पर मैं सिर्फ सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत के सदके खड़ा हूं, अपने इल्म, अपनी किसी इज्जत और किसी खूबी की वजह से नहीं खड़ा। ये मेरे लिए जनाब एक आजमाइश की घड़ी है और एक अंगारों, आंख के अंगारों का खड़ा होना। इस मिंबरे रसूल पर खड़े होकर हर एक बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरी जुबान से जो निकल रहा है क्या मेरे किरदार में है। मैं जिस चीज से लोगों को रोक रहा हूं क्या मैं खुद रुका हूं। मैं जिस अजीम काम की तरफ लोगों को बुला रहा हूं क्या खुद उस पर गामजन हूं। इसलिए आप लोगों की मोहब्बत है, अलकाबात आपने दिए, वरना तो मैं हजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक अदना सा गुनाहगार सा मुरीद हूं। और आज की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर आपसे चंद टूटी फूटी बातें करने के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में से कुछ अल्फाज का सहारा लिया।
जिसमें आकर मेरे रब ने फरमाया वह अकीम सला, सलात को कायम करो। फिर फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए व मुनकर। और ये सलात जिसको कायम करने के लिए पहले हिस्से में कहा गया, आगे फरमाया गया कि जो ये सलात अपनी जिंदगी में कायम कर लेंगे तो इस सलात कायम करने के सिले में वो फाहशा और मुनकर कामों से बच जाएंगे। वला जिक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा नेक काम। इन तीन चीजों पर मैं आपसे ज्यादा तवील वक्त में गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मौसम बड़ा गैर यकीनी है। तीन बातें जो इस कुरान के अल्फाज में हमें नजर आती है, अगर आप 25-30 मिनट मेरे साथ चलेंगे तो मैं अल्लाह के घर से उम्मीद रख सकता हूं कि शायद किसी का भला हो। पहले आपके मेरे रब ने फरमाया वाकीम सला, सला को कायम करो, सलात को कायम करो। ये सलात क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। और फिर फरमाया कि सलात अगर तुमने कायम की तो ये तुम्हें फाहशा और मुनकर से बचाएगी जिंदगी। फिर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा कि ये फाहशा और मुनकर क्या, मुनकर क्या। पहले आते हैं सलात। आम मफहूम में इसको हम उर्दू जुबान में नमाज कहते हैं, जो फारसी जुबान का लफ्ज है, उर्दू का नहीं। नमाज कायम करना, सलात कायम करना क्या है? सलात, नमाज का कायम करना, सलात का कायम करना, ये समझने वाली बात है। और अगर हम नमाज को कायम कर लें तो हम फाहशा से भी बच जाते हैं और मुनकर से भी बच जाते हैं। आपकी आसानी के लिए सलात यानी नमाज के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज सलात दीन का सतून है। अब इस सतून को मजबूत करके इस पे दीन इस्लाम की इमारत खड़ी करनी होती है हर मुसलमान। और दीन किस चीज को कहते हैं? तो दीन कहते हैं निजाम हयात को। अगर सतून होगा तो उसके ऊपर निजाम हयात आसन होगा, और सिरे से अगर सतून ही ना हो तो बगैर एरे और पिल्लर के जैसे ये छत खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह सलात के कायम करने के बगैर दीन इस्लाम जो एक निजाम हयात है उसकी इमारत भी हमारे ऊपर खड़ी नहीं हो सकती।